हेलो सर। हेलो। सर, जैसा कि मैं एक सवाल था मेरा आपसे। मेरे पड़ोस में एक आंटी रहती हैं, वो अभी कुछ दिन पहले हमारे घर आए थे। तो मैंने उनके स्किन, उनके हैंड्स में उनकी रैशेज़ एंड स्किन काफ़ी उखड़ी हुई थी। ओके। तो जब मुझे थोड़ा सा ऑड लगा, फिर मैंने जानने की कोशिश की कि क्या हुआ, तो मुझे पता चला कि वो हाथ काफ़ी बार धोती हैं, दिन में मल्टीपल टाइम्स। तो क्या ये स्किन की कोई प्रॉब्लम है या कुछ और डिजीज़ है या कुछ क्या है? इसके बारे में आप मुझे कुछ बता सकते हैं? बिल्कुल बताऊंगा। बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है और मैं इसका जवाब बहुत अच्छे तरीके से आपको दूंगा। देखिए, क्या होता है कि अगर आप किसी ऐसे इंसान को देख रहे हैं जो बार बार सफाई का ध्यान रखते हुए बार बार हाथ धो रहा है, बार बार नहा रहा है, या नहाते समय या हाथ धोते समय उतना समय ले रहा है जो एबनॉर्मल टाइम है। जैसे कि एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हम लोग सुबह सो के उठते हैं, हम वॉशरूम जाते हैं, तो हमारा एक कैलकुलेटिव टाइम होता है, ठीक है ना, क्योंकि सबको या तो बिज़नेस पे जाना है या ऑफिस जाना है, तो सबकी दिनचर्या और जो हमारी डे फिनिश होता है उसकी पूरा का प्लान बना हुआ होता है। तो मैं एक मान के चलूँगा, नॉर्मली आप मैक्सिमम 1 से 1.5 घंटा बाथरूम में स्पेंड कर सकते हैं, जिसमें आप अपना पूरा फ्रेश होके और अपना नहा धो के निकल सकते हैं। और अगर शाम को भी आपको लगता है कि आप कोई ऐसा वर्क करते हैं कि आपको नहाना ज़रूरी है, तो मैं अगेन आप वापस 1 से 1.5 घंटा। लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई इंसान बाथरूम में 4, 5, 6 घंटे तक अंदर है और वो सिर्फ इसलिए अंदर है क्योंकि उसको ये लग रहा है कि वो अभी ठीक से साफ नहीं हुआ है, जैसे कि आपने सवाल पूछा कि वो आंटी जो आई थी जिनकी स्किन उखड़ी हुई थी, तो देखिए ऑब्वियस सी बात है, किसी भी बॉडी के पार्ट को बार बार पानी में डालना तो डेफिनेटली स्किन पे रैशेस भी आ सकते हैं और स्किन गलने लगती है और उसकी स्किन उखड़ने लगती है। ये तो सबको पता है। लेकिन सवाल ये होना है कि ये ऐसा हो क्यों रहा है। तो इसका जवाब ये है कि हमारे ब्रेन के अंदर कुछ केमिकल ऐसे होते हैं जिसकी वजह से हमें कंपल्शंस इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि हमारे ब्रेन सेटिस्फाई नहीं हो पाता है कि यस, जैसे आपको एग्जांपल मैं देता हूँ कि अगर मैं अभी यहाँ बैठा हूँ और ये मेरे हाथ में पेन है, अगर ये पेन नीचे गिरेगा और अगर ज़मीन गंदी है तो मैं इसको उठाऊंगा, डेफिनेटली इसको साफ करूंगा टिश्यू पेपर से, और अगर ज़्यादा गंदा हो गया तो उस पर सैनिटाइजर लगा दूंगा, ठीक है, ये है एक नॉर्मल बात। लेकिन अगर मैं इस पेन को उठाने के बाद और इसको पूरे दिन साफ करता रहूं बार बार, और जब ये पेन ठीक हो जाए साफ होके, उसके बाद मैं अपने हाथों पे ध्यान दूं, सोचो मेरे हाथों में तो कीटाणु नहीं आ गए, और फिर अपने हाथों को धोते जा रहा हूं, तो देखिए इसका मतलब ये होता है कि ऑब्सेशंस तो हुए आपको कि ठीक है गंदा हुआ, लेकिन कंपल्शन इतना ज़्यादा हो गया दिमाग में कि आपको अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं हो पा रहा है कि वो पार्ट बॉडी का या वो चीज़ जो गंदी हो गई वो साफ़ हो गई है, क्योंकि आपके ब्रेन में जो स्टिमुलेशन हो रहा है, केमिकल रिलीज हो रहा है, वो उस लेवल पे नहीं हो पा रहा है, वो अनकंट्रोल्ड है। इसीलिए उसको हम डिसऑर्डर बोलते हैं। दैट मीन्स द डिसीज नेम इज ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, OCD। यस, इस बीमारी को हम OCD बोलते हैं। अगर किसी को ये सिम्टम आता है तो उसको OCD हो सकता है। तो अगर इन आंटी को आप जैसे बता रहे हैं कि आपने स्किन देखी, आपको लग रहा है कि उनकी स्किन में काफ़ी पानी जाता होगा, तो आप उनसे दोबारा अगर मिलेंगे तो आप उनको ये एडवाइस कर सकते हैं कि आप अपने नज़दीकी किसी साइकाइट्रिस्ट से एक बार जाके मिलिए। ये OCD हो सकता है, इसमें कोई बुराई नहीं है एक कंसल्टेशन लेने में, क्योंकि देखिए काफ़ी पेशेंट हमने OCD के ठीक करे हैं तो उनकी अलग अलग स्टोरीज हमारे पास आती हैं। तो OCD के अंदर देखिए कंपल्शन लेवल इतना हाई हो जाता है कि आप एक ही बात को हज़ारों बार सोचते हैं, और जब हम एक ही बात को हज़ारों बार सोचते हैं तो हमारा पूरा समय, पूरा दिन और हमारा पूरा ब्रेन एक ही बात पे स्टिक होता है, जिसके बदले में हम अपने और काम नहीं कर पाते हैं। अगर मैं छोटा सा एग्जाम्पल लूँ, अगर कोई OCD का पेशेंट कार चला रहा है तो वो बहुत डेंजरस हो सकता है, इसलिए क्योंकि जब हम कार चलाते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन एक्टिव हो जाता है और हम पहले से ही अपनी उन चीज़ों को पे कंट्रोल कर लेते हैं कि हाँ किस वजह से एक्सीडेंट हो सकता है, कब आपको राइट लेना है, कब गियर शिफ्टिंग करनी है, इतनी स्पीड अगर ऊपर जाएगी तो आपको फियर आने लगेगा। तो ये सारे हमारे केमिकल मैनेज करते हैं। लेकिन अगर किसी को सीवियर OCD है तो उसके अंदर ये हो सकता है कि कंपल्शंस इतने ज़्यादा हो रहे हैं कि आपको पता ही नहीं लगा कि कब टर्न आया और कब आपने गाड़ी ऑफ द ट्रैक करके और अपने डिवाइडर पे चढ़ा दी। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि OCD को इतना लाइटली ना लिया जाए। OCD की वजह से काफ़ी कुछ हो सकता है। अगर हम बात करें सोशल एंजाइटी की और पर्सनैलिटी की, तो देखिए जिसको कंपल्शन ज़्यादा होते हैं तो उसकी बॉडी के अंदर वो एक्टिविटीज़ आ ही जाती हैं जिससे सामने वाला पर्सन उसको देख के ये जज करता है क्या ये आदमी पागल है,
जैसे अगर आप बार बार हाथ धोते चले जा रहे हैं, नहाते चले जा रहे हैं, कोई लोगों से एक दूरी बना ली है, जैसे हम छुआछूत की बीमारी बोलते हैं नॉर्मली एक कॉमन लैंग्वेज में, तो लोग फिर उसको एक पेशेंट की तरह जज करते हैं और कहीं ना कहीं वो उसको इनडायरेक्टली कि हाँ ये तो पागल है। तो अगर आपको इस स्टिग्मा से भी बचना है तो इसका इलाज आराम से हो जाता है, जैसे कि मैंने अपनी और डिप्रेशन की वीडियो में बताया अगेन कि अगर उसको फार्माकोलॉजिकल देखा जाए तो यस, मेडिसिन से काफ़ी हद तक ये मैनेज हो जाता है ओसीडी। अगर आप नेचुरल तरीके से चाहते हैं तो नेचुरल के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि उसके अलग अलग कुछ ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं और भी योगा एक्सरसाइजेज हैं, एंड साथ में ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन के थ्रू, जो कि मैग्नेट से जाके आपके वापस उन्हीं केमिकल्स को स्टिमुलेट करके रिलीज करता है जो फार्माकोलॉजिकल तरीके से होते हैं। तो ये वाली प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। बस ये है कि अगर आपको ये चीज़ नहीं पता है तो आज वैसे मैंने इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश की है उन लोगों के लिए कि अगर आपके सामने कभी इस तरह का कोई केस आता है जहां आपको ये पता लगता है कि ये इंसान बार बार अपना हाथ धोता है जिसकी वजह से उसकी स्किन निकलने लगी है, तो डेफिनेटली उसको ओसीडी हो सकता है। तो उसके लिए अपने नज़दीकी साइकेट्रिस्ट के पास उसको भेजने की सलाह दें, नहीं तो न्यूरोमाइंड TMS में नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करके हमारा परामर्श लें। थैंक यू सर।